मध्य प्रदेश के ग्वालियर का सिंधिया राज परिवार और सिंधिया राज परिवार की 41,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवाद। संपत्ति किसके हिस्से जाएगी, किसे कितना हिस्सा मिलेगा, इसको लेकर 1,000 पन्नों का यानी कि 1,000 पेजेस का एक समझौता बना। लेकिन आखिर में एक नया कैविएट कोर्ट में दायर किया गया, जिसके बाद अब ये विवाद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले की हाल ही में सुनवाई हुई है। अब क्या रुख ये मामला करता हुआ दिखाई दे रहा है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का सिंधिया परिवार काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह 41,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसका विभाजन होना है, किसके हिस्से क्या संपत्ति आएगी, उसको लेकर काफी लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच में ये विवाद लगातार बना हुआ था। कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात की। 1,000 पेजेस का एक समझौता भी तैयार हुआ, जिसमें कहा गया कि जो जहां पर इस वक्त मौजूद है वो संपत्ति उसकी कहलाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि ग्वालियर कोर्ट में इस पूरे मामले पर एक कैविएट हाल ही में दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट को कोई फैसला ना सुनाया जाए कोर्ट के द्वारा। कैविएट किसने दायर किया था, इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई हुई है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार की करोड़ों की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अदालत तक तो पहुंचा हुआ है। इस मामले में अब पहली बार प्रतिमा देवी व्यक्तिगत रूप से ग्वालियर जिला न्यायालय पहुंची। कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में प्रतिमा देवी ने अपने रिश्तेदारों पर सालों तक गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो कुछ मिल रहा है वो कोई बोनस नहीं बल्कि उनका कानूनी हक है। साथ ही उन्होंने अपने 4 बहनों को भी बराबर कानूनी अधिकार दिए जाने की बात कही। दरअसल सिंधिया राज परिवार की संपत्तियों में जो विवाद है संपत्ति को लेकर, उसमें प्रतिमा देवी ने अदालत में आवेदन पेश किया। इसी मामले में वो पहली बार व्यक्तिगत रूप से ग्वालियर जिला न्यायालय पहुंची। कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में प्रतिमा देवी ने अपनी मौसी उषा राजे और दूसरे रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें सालों तक ये कहकर गुमराह किया गया कि संपत्ति से जुड़ी जो प्रक्रिया चल रही है वो उनके फायदे के लिए है। प्रतिमा देवी के मुताबिक हाल ही में उन्हें ये भी कहा गया कि जो कुछ उन्हें मिल रहा है वो उनका बोनस है। इस पर प्रतिमा देवी ने कहा कि हकीकत ये है कि उन्हें लगभग कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतिमा देवी जीवाजी राव सिंधिया की बेटी हैं। उनका कहना है कि उनकी मां भी जीवाजी राव सिंधिया की बेटी थी, इसलिए राज परिवार की चारों बेटियों की संपत्ति में पूरा और बराबर कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो दिया जा रहा है वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वहीं प्रतिमा देवी की बेटी शिवांगिनी ने यह आरोप लगाया कि उन पर कुछ कागजों पर दबाव में हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई। अदालत में दायर कैविएट में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें समझौते से संबंधित पूरी कानूनी जानकारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, प्रतिमा देवी ने वसीयत को लेकर भी सवाल खड़े करे हैं, जिसके बाद अब ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिमा देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पास वसीयत की कोई कॉपी नहीं है। उनका ये भी आरोप है कि संपत्तियों को बेचकर कर्ज और देनदारियां चुकाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसके अधिकार को लेकर भी विवाद की स्थिति है। वहीं इस पूरे मामले में दर्शकों को बता दें कि उषा राजे की ओर से समय मांगा गया है, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। ये भी बताया जा रहा है कि प्रतिमा देवी के आवेदन पर जवाब पहले ही पेश किया जा चुका है। वहीं अदालत में पेश किए गए समझौते से जुड़े दस्तावेजों में प्रतिमा देवी के हस्ताक्षर होने का दावा भी किया गया है। हालांकि अब ये पूरी जो सुनवाई है वो सितंबर के महीने में 10 तारीख को होने वाली है। ऐसे में आगे सुनवाई में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रतिमा देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी हैं और उन्होंने ही हाल ही में कैविएट दायर किया था। उनका ये आरोप है कि इस पूरे मामले में उनको पूरी जानकारी जो है नहीं दी गई है संपत्ति विवाद को लेकर। साथ ही और भी गंभीर आरोप वो लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच में इस पूरे संपत्ति विवाद को लेकर समझौता हो गया था। 1,000 पन्ने के समझौते को कोर्ट में भी दायर पेश कर दिया गया था। लेकिन अब प्रतिमा देवी की इस पूरे मामले में एंट्री के बाद ये मामला उलझता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 10 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है और समझौता अगर होता है तो किस तरीके से होता है। फिलहाल
ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला, राजघराने के संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ मामला जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में चर्चा में बना हुआ है। मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।